करचरण कृतं वा कायजन्म कर्मजं वा श्रवणनेन जं वा मानुषं वा पराधं विहितं वा श्रवण में तक्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव ज्योतिष के माध्यम से शनि का परिवर्तन 29 मार्च 2025 में जो हो रहा है और उस परिवर्तन के माध्यम से कुंभ मीन से मीन राशि में पहुंचेंगे और मीन राशि से पहले ही वहाँ राहु शुक्र बुध विद्यमान हैं और 14 मार्च तक सूर्य भी इनके साथ हैं। ये सबसे बड़ी पंचग्रही योग कौन से भाव में? 11वें भाव में। लेकिन इसमें 18 मई तक पैशाची नाम का योग है, पिशाच योग, और वो महाप्रलयंकारी योग होता है। लेकिन वो प्रलयंकारी होता है तो यहाँ राजयोग भी है। किसके लिए? मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले जात को ये ध्यान रखिएगा, इतिहास का, स्वर्णिम इतिहास का निर्माण शनि महाराज करने जा रहे हैं। मीन में जब प्रवेश करेंगे आपके ऊपर भी 7.5 प्रारंभिक 7.5 मीन राशि के लिए बहुत कम समय होता है जब प्रारंभिक 7.5 शुक्र बुध राहु और सूर्य के साथ युति पहले से ही एकादश भाव में 12वें भाव में पहले से ही इतने ग्रह पड़े हुए हैं और यहाँ पर नीच राज भंग भी हो सकता है, राजा भी बन सकते हो महान। लेकिन ये 2 महीने थोड़े सावधान रहने। कौन से? अप्रैल और मई, 1.5 महीना। जैसे राहु कुंभ में प्रवेश करेंगे तो अब इसमें क्या है मीन्स मेष राशि वाले, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ पर आएगी। कहाँ पे? आपके मन के ऊपर। आपकी मानसिकता विभ्रम हो सकती, एकाग्रता जा सकती है। एक ही माइनस पॉइंट है और सारे केंद्र बिंदु प्लस में नज़र आ रहे हैं। 12वें भाव के सूर्य अच्छा फल देते हैं, 12वें भाव में शुक्र तो महा अच्छा फल देते हैं। अगर सिंगल भी पड़े हों पूरी कुंडली भाव में, मेष राशि के गोचर में 12वें घर में शुक्र भी पड़े हैं, शुक्र के साथ बुध भी पड़े हैं, राहु के साथ बुध भी और राहु और बुध का योग जड़त योग पैदा करता है। जड़ता का योग कहें तो आपके अंदर आलस और प्रमाद क्रियाहीन बना सकता है। लेकिन उसके साथ में अगले ही क्षण लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र और बुध की युति, शुक्र और बुध की युति से क्या बनता है? लक्ष्मी नारायण योग। और शुक्र और शनि के योग से क्या बनता है? शम सप्तक योग, 12वें घर का। और इनकी धन भाव पे दृष्टि है। आपके किस भाव पे? इसलिए ना द्वितीय भाव जो है त्रिपाद इनकी दृष्टि पड़ रही मेष राशि वाले जात को। आपके पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चतुर्थ भाव पे। और चतुर्थ भाव में कौन? नीच के मंगल बैठे आपके ही स्वामी नीच राशि में बैठे हैं, उनको भी कंट्रोल कर लिया। यहां से आपको भूमि भवन, माँ का भी सुख मिलेगा, भवन का भी सुख मिलेगा। अच्छा, और 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में आपके रोगों का विनाश करेंगे। शरीर में किसी प्रकार का, हाँ, लेकिन आपकी बुद्धि विभ्रम कर देंगे। कौन? अच्छा, 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही शनि महाराज की? आपके भाग्य गोचर में, भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में नंबर किसका है? उस घर के मालिक कौन है? 6ठे घर के मालिक बुध, बृहस्पति। और बृहस्पति कहाँ बैठे? आपके द्वितीय भाव में। और द्वितीय भाव में ये 5 ग्रह पकड़े हुए हैं बृहस्पति को। और जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है
कहाँ पड़ रही? सप्तम पाद में। कहाँ पर पड़ रही? द्वितीय भाव से अष्टम भाव में, अष्टम भाव में, और दसम भाव में पूर्ण दृष्टि पड़ रही बृहस्पति की। कर्म का क्षेत्र, भाग्य का क्षेत्र, और यहाँ से आकस्मिक धन आपको प्राप्त होने वाला है। मेष राशि वाले जात को केवल अगर ये 1.5 महीने का आपने समय पूजा पाठ में, ध्यान धारणा में, शनि के और राहु के ये 1.5 महीने अगर आपने बचाव कर लिए, ये ध्यान रखना कहीं आया ऐसा न हो माया मिले न राम, 1.5 महीने में आप बिगाड़ भी लो। पीपल के नीचे दीपक जलाना, जो शनि का प्रयोग मैं पहले से बता रहा हूँ। हनुमान जी की पूजा करना, राहु के लिए भी। भैरव के मंदिर में जाकर के या कोई लोहे का कड़ा या छल्ला पहन लेना, ये राहु का 1.5 महीने बचाओ। क्यों? यहाँ पर क्या बर? पिशाच योग आपको पागल भी बना सकता है, आपको दिन में भी तारे नजर दिखा सकता है। तो जो पिशाच योग 1.5 में, क्यों? जैसे ही 18 मई को राहु का परिवर्तन कुंभ में वापस प्रयोग होगा, आहा 2025 और 2026 और प्लस आधा 2027, ये यहीं से निर्माण 29 मार्च से ही करेंगे। कौन? शनि महाराज। बहुत कम चांस होता शुक्र शनि की युति हो। यहाँ से क्या प्राप्त होगा? शिक्षा होगी। अगर जिस हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा, अच्छे परिणाम देंगे। संतान की जिनको प्राप्ति की योग मन बना रहे हैं, संतान अच्छी प्राप्त होगी। जिनको भूमि भवन बनाना है, खेती बाड़ी खरीदना या बेचना है, उनके लिए भी अच्छा। कैरियर बनाना है, कैरियर तो मेष राशि का सबसे हाई क्लास बने। कैरियर कौन ग्रह कारक माने थे? शनि माने जाते हैं। कैरियर कारक ग्रह कौन माने? बृहस्पति माने जाते। कैरियर कारक ग्रह कौन माने? बुध माने जाते। कैरियर कारक ग्रह कौन जाते? सूर्य माने जाते हैं। अब जब शुक्र सूर्य बुध 12वें भाव में बैठ करके और द्वितीय भाव में बृहस्पति जो शिक्षा और संतान के कार्य, उनको अपनी दृष्टि में पकड़ के चल रहे हैं, चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ रही, आपके कैरियर का उत्तम श्रेष्ठ निर्माण करेगा। मेष राशि वाले जात को इतिहास में पहली बार हुआ कि मात्र पिशाच योग नहीं, पिशाच योग करीब 1.5 वर्ष तक होता है। ज्योतिष सिद्धांत, वैदिक ज्योतिष सिद्धांत के इतिहास में ही ये पहली बार होने जा रहा है। सारे ज्योतिषी बता रहे होंगे कि शनि राहु की युति मात्र 1.5 महीने, ऐसा होता ही नहीं कभी। और यदि कहीं बीते समय में काल के गर्भ में इतिहास में यदि हुआ है तो बहुत कम, नहीं तो करीब 1 वर्ष तो या 6 महीने तो साथ सूर्य राहु और शनि का रहा है। शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तकरीबन 30 साल के बाद पुनः किसी राशि में आते हैं। और जब 2.5 वर्ष के बाद मेष में प्रवेश करेंगे, उस समय आप अपना जीवन का प्रयोग सारा हासिल कर चुके होंगे। 29 मार्च को सप्तम योग, शशक योग, महालक्ष्मी नारायण योग और भी कई प्रकार के योगों का निर्माण आपके 12वें भाव से हो रहा है। अभी मई में मंगल भी बकरी से किस में आ जाएंगे? बकरी से मार्गी हो जाएंगे, मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे और फिर कर्क में जाकर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो आप समझ लीजिए मंगल आपके 5म भाव में बैठेंगे और मंगल जब 5म भाव में बैठते हैं बहुत भव्य दिव्य रिजल्ट पैदा करते हैं। हाँ, इसमें इतना तो जरूर है कि आपके मन में उग्रता पैदा करेंगे। 5म भाव में बैठेंगे, इसी वर्ष में बैठेंगे जुलाई अगस्त के बाद। ध्यान रखिएगा 2 महीने मंगल से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों इन योगों की पकड़ में हैं, इसलिए मंगल गलत नहीं कर पा रहे हैं। क्या
राहु भी पकड़े हैं, शनि भी पकड़े हैं, शुक्र भी पकड़े हैं, सूर्य भी पकड़े हैं, दृष्टि पड़ रही माँ। तो मेष राशि वालों ये 2 महीने सावधानी से रहो। और उसके बाद शनि परिवर्तन में करें क्या? शनि परिवर्तन में योजनाओं का तो जरूर निर्माण करें, लेकिन अध्यात्म क्रिया करने के बाद। और जब अध्यात्म क्रिया करने के बाद जो परिणाम आएगा, उस परिणाम से आपको, परिणाम तो आपके फेवर में आएगा, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा वो आपके स्वर्णिम भविष्य का निर्माता होगा। एक एक परिणाम, बशर्ते इसका आप सही तरीके से सदुपयोग उठा पाएं। आपने वास्तव में बीते समय बहुत संघर्ष झेला है और अब आपके 2.5 वर्ष भव्य दिव्य होने जा रहे हैं। विशेष अगर आपको जानकारी लेना है तो आप आज की न्यूज में जो नंबर दिया गया है हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा हमारे यहाँ चैनल में आकर के मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सभी राशि वाले जातकों से मेरा विनम्र निवेदन है, यहाँ कोई छल प्रपंच मार्केटिंग नहीं हो रही, ज्योतिष की यहाँ मार्केटिंग नहीं। उस व्यक्ति का हम कभी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कौन? जो अपनी माँ और अपनी मातृभूमि से द्रोह रखता है। अब वो कभी, चाहे वो किसी जाति या किसी धर्म या किसी मजहब के हों, मेरा ऐसा स्पष्ट है, जो अपने देश, अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करते हैं, वफादारी नहीं करते हैं, अपनी माँ से वफादारी नहीं करते हैं, अपने माँ से के प्रति वफादार नहीं होते हैं, कृपया मेरा उनसे निवेदन है वो हमारे प्रोडक्शन को, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा से वंचित रहेंगे। रह गई बात सर्व समाज के लिए, सर्व धर्म के लिए, संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए, संपूर्ण बहुजन हिताय के लिए, सबके लिए ये चैनल कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, पारदर्शिता के साथ, बगैर ढोंग पाखंड के, बगैर ज्योतिष के मूल तत्व और सिद्धांतों के आधार पे आपके भविष्य को, आपके जीवन को मंगलकारी बनाना हमारा परम कर्तव्य है। बशर्ते आप भी धर्म और मातृभूमि, धर्म और धर्म संस्कृति व मातृभूमि की परंपराओं का 100% पालन व निर्वहन कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर, आपके साथ हम भी कंधा से कंधा मिला करके आपके जीवन के लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।